खाद वहाँ उतरती नहीं है। नहीं, अभी मैंने पिछले किसानों को सीधा महंगा खाद पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बात को हमने रेल मंत्रालय में, इस बात को हमने रेल मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने सरेसर में जो है रैक उतारने की व्यवस्था के लिए, वहां गोदाम बनाने के लिए वो बात हमसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और इस बार 25 तारीख से फिर जो है वो सदन चल रहा है। मैं सदन के अंदर फिर रेल मंत्री को घेरने का प्रयास करूंगा कि आपने जो वादा किया है उस वादा को कब तक पूरा करेंगे। और ये आश्वासन के बाद ही सबसे जो बड़ी बात ये है रेल मंत्रालय को लेकर के कि शायद चंदौली जनपद एक अभागा जनपद है जिसके मुख्यालय से कोई ट्रेन न रुकती है ठीक से, एक्सप्रेस ट्रेन न यहाँ से चलती है। तो वंदे भारत के तर्ज पर यहाँ से चंदौली जनपद से के जो है रेलवे से यहाँ से एक ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के लिए चलाई जाए और एक ट्रेन यहाँ से चंदौली से कलकत्ता तक के लिए चलाई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है, जिस मांग को लेकर के मैं वहाँ जो है कि रेल मंत्री से जो है बात करूंगा और उनको सदन में उनको घेरने का भी प्रयास करूंगा। अभी एक हाल ही में सीएम योगी का एक बयान है, कहा कि सफाई को देखकर लड़कियां घबरा जा रही हैं। इस तरह का बयान उन्होंने मंच से दिया है। एक शब्द भूल गए, असल बात सफाई नहीं, वो भाजपाई बोले। भाजपाई को देख के, जब भाजपाई को लोग देखती हैं लड़कियां तो परा जाती हैं, भाग जाती हैं। इसलिए भाग जाती हैं कि आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि बीएचयू में हमारी बच्चियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा जौनपुर की घटना को, आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर को, आपने देखा कि हरियाणा की हमारी बच्ची जो विधायक हो गई है उसके साथ कैसे एक नेता ने भाजपा के किया। तो भाजपा को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं। यहाँ तो घबराई जाती है नहीं, भाग जाती हैं। वो कहना चाहते थे कि सफाई को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं और वो गलती से जो है भाजपाई के जगह सफाई उन्होंने कह दिया है। भ्रष्टाचार मनरेगा को लेकर आप गृह मंत्री से मिले हैं, क्या रहा? मैंने गृह मंत्री से मिलकर के पहले तो यहाँ दिशा कमेटी में भी मैंने इस बात को उठाई कि भ्रष्टाचार के मानक को मनमाने तरीके से उसको बदल दिया गया है। जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गांव के किसानों गरीबों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मैंडेज देना, लेकिन वो लाभ का एक साधन हो गया है जहां पर लोग उससे उल्टा पुल्टा करके बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था। दिशा कमेटी में मैंने जिलाधिकारी को निर्देश किए थे कि कमेटी बना करके वो सारे ब्लॉकों की आप जो है मनरेगा के कार्यों की जांच करके ये बताइए कि कितना और कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में एक और लेटर अभी उनको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र आज भी मैंने एसडीएम को दिया है कि आप उनको दीजिए और दिशा में क्या कार्रवाई हुई, किस कार्रवाई से मुझे अवगत कराइए, नहीं तो सदन के अंदर फिर फैला होगा। हम बता दिए हैं कि हम सत्ता वाले नेता नहीं हैं, हम लोग फैला वाले नेता हैं। सदन में हम 1 मिनट चलने नहीं देंगे और चंदौली को ललकार करके उसका नाम रोशन करेंगे वहाँ पे। अच्छा, जो किसानों को रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन में हमको पता चला कि उत्पादन आप लोगों ने तय किया उत्पादन का। पहले तो 72 से 76 क्विंटल था पर हेक्टेयर, अब बीच में हो गया था 56 से 58 क्विंटल तक। तो उत्पादन का मानक कम कैसे निर्धारित किया गया? जो कृषि विभाग के आंकड़े होते हैं सर, तो इन्होंने जो आंकड़े दिए थे वो 37 पॉइंट समथिंग क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आधार पर दिया था चावल का। तो उसके आधार पर भी धान निकालेंगे तो वो लगभग 56 कुंटल बनता है। तो उसी के आधार पर चूंकि कृषि विभाग के आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर हमारा विभाग उसको फीड कर देता है और उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिक वो ले लेता है। लेकिन सर चूँकि यहाँ से डिमांड भी करती है तो उन्होंने अब उसको बढ़ा दिया है। अब आंकड़े तो चेंज नहीं कर सकते सर, लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो भी उत्पादक है उसका लगभग 150% तक वो धान रिसीव कर लेंगे रजिस्ट्रेशन। दो परेशानी है जी। एक तो ये है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन
आप किसी किसान की धान जल्दी लेंगे नहीं। नहीं सर। और रजिस्ट्रेशन का जो मानक है, वो जब मानक कम कर देंगे तो बाकी जो बचा हुआ जो पैडी है उसका, वो पैडी वो कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट में भी नहीं बेच सकता, हाँ सर। तो उसका कैसे निस्तारण सर करें? वो हो गया निस्तारण, अब रजिस्ट्रेशन ले रहा है सर वो ले लगभग रहा? सर। हाँ हाँ। तो फिर से रजिस्ट्रेशन करेगा? नहीं सर, वो किसान? नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा सर, जिनका लॉक हो गया है हाँ। वो एक बार अपना पुनः चेक कर ले अपना आधार नंबर डाल के। हाँ। अभी सत्यापित चूंकि हुआ नहीं था तो मे भी पॉसिबल कि उन्होंने बढ़ा दिया, वो परसों से ही चूंकि उन्होंने बढ़ाया है। नहीं तो इतना किसान जागरूक थोड़ी है कि वो कर लेगा। आप एक जनरल आदेश करिए जी सर। कि मानक जो है हमारा प्रति हेक्टेयर जो 56 था उसको बढ़ा करके हमने 80 क्विंटल कर दिया, या पेपर में 75। बयान दे दो आप, जिनका हो गया वो अपना चेकअप करा के ठीक करा ले। हाँ, किसान या तो वो कर ले, ठीक है। चेकअप करा ले, ठीक कर ले, और नहीं हो पा रहा है मान लीजिए ठीक है सर। तो उसका मानक निर्धारित कितने लोगों का हुआ है रजिस्ट्रेशन? सर लगभग 11,000 हो चुका है सर। हाँ, तो उनका ऑन पेपर में बयान चला जाए, उस हिसाब से आपकी किसान सजग हो अच्छा, जाए। दूसरी चीज आर्द्रता की क्या स्थिति रखी? 17% है सर। 17%। जी सर। अरे जितना पैडी आएगी जी सर। उस पर आप वो डालोगे, क्या नाम है, थर्मामीटर, मॉइस्चर हाँ? मॉइस्चर। वो मॉइस्चर पैरामीटर में आप डालोगे तो अरे 17% हल्ला मत करो भाई। आप ले लोगे, जी सर। उस पर कटौती नहीं होगी। हाँ सर, कटौती का प्रावधान नहीं है सर। नहीं, जैसे 17% तक नहीं है, अगर मान लीजिए 17% से ज़्यादा आपको मॉइस्चर आता है जी सर। तो उस परिस्थिति में क्या करोगे? फिर उसको सुखवाने के लिए बोलोगे? 17 के सर ऊपर लेने का प्रावधान है नहीं, लेकिन हमने तो यही बोला है कि रिजेक्शन किसी हालत में मत करिए, किसान को बोल दीजिए।